हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह की शुरुआत जो हुई है आज जीरा वाले पानी के साथ। आजकल धनिया पानी पी रही थी ना, लेकिन आजकल जीरा पानी शुरू कर दिया। सौंफ पानी इसके पहले लेती थी। कोई एक पानी आप सुबह ले लें, गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के ले लें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करे और जो आपको पसंद हो, जिसका फ्लेवर पसंद हो। तो वैसे मुझे सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन सारे ही पानी अब पसंद आने लगे हैं। तो मैं जो मेरे सामने दिख जाता है आसानी से बिना मेहनत किए, मैं वही पानी भिगो देती हूँ। तो आजकल जीरा मेरे सामने दिख जा रहा है। धनिया जो है ना वो हरी पत्ती का तैयार करके रखना होता है, तो आजकल ख़त्म हो रखा। तो मैंने सोचा चलो भाई पानी तो पीना ही होता है, चलो जीरा पानी ही भिगो देते हैं। और जीरा पानी यहाँ पे आधा लीटर मैं पानी में खौला के अच्छे से बॉयल करके आज उसमें थोड़ा सा मैंने अदरक भी डाल दिया था। पानी फिनिश किया, सुबह के सारे काम फिनिश किए हैं। आजकल मैं अपने ब्लॉग शुरू करती हूँ घर के सारे काम ख़त्म करके, और चाय पानी नाश्ता सबको दे करके उसके बाद दोपहर के लंच से तैयारी शुरू करती हूँ। दोपहर के लंच से क्या मतलब, वही सुबह के 9 साढ़े 9 बजे से शुरू होता है ब्लॉग। तब तक घर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ और चाय यही हुआ होता है। बच्चों का स्कूल है नहीं, तो दोपहर को एक टाइम लंच बनता है, फिर रात को डिनर बनता है। नाश्ता बीच में कभी कभार बन गया तो फिर लंच नहीं बनता, क्योंकि एक ही टाइम सब लोग खाते हैं, वही दोपहर के टाइम। तो आज मैं बना रही हूँ फिर से निमोना। हरी मटर आई थी और मैंने सोचा चलो भाई निमोना बना देते हैं। निमोना ये कहें चाहे मटर वाली दाल कहें, जो भी आपको पसंद आए। तो यहाँ पे मटर की दाल और मसाला मैंने पीस लिया था। जुकाम हो रखा है, बाहर ठंड में टहलने चले जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है आजकल। तो यहाँ पे मैंने कोहड़ौरी ली है, उसको तेल में हल्का सा फ्राई कर लिया है। फ्राई करके इसको निकाल लेते हैं और इसी में हम अपना मटर वाली दाल, मटर निमोना जो भी कहें आप, जो भी कहते हो, यहाँ तो हमारे यहाँ अक्सर निमोना ही कहते हैं। तो बस उसी तेल में मैंने थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग डाल दी है। आप चाहे तो तेज़पत्ता भी ऐड कर सकती हैं। और जो मैंने मसाला पीस के रखा था वो मसाले में मैंने वही अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा सा इसमें प्याज, टमाटर मैंने अभी ऊपर से डालूँगी प्याज आज। और कभी कभार क्या होता है ना, टमाटर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, अलग अलग तरीके से आप ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ आज बिना टमाटर की ही बना देती हूँ निमोना। चलिए देखते हैं ये वाला कैसा होता है। और फिर पहले जब मैंने बनाए थे 2-3 बार, तो मैंने उसमें टमाटर एक में पीस करके ऐड किया था, दूसरे में कट करके ऐड कर दिया था। स्वाद वैसे भी बिना मसाले वसाले की, मतलब पहले हमारे यहाँ गांव में ताज़ी मटर आती थी, तो सिर्फ हरा लहसुन, हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया सूखी पीस करके डाल दो ना, तो वही निमोना इतना बढ़िया महकता था, खुशबू आती थी, खाने में इतना ज़्यादा मीठा होता था। लेकिन आजकल मार्केट की जो मटर आती है उतनी ताज़ी होती नहीं। 2-3 दिन तो वो तोड़ के आई, फिर वहाँ बेचने में, फिर घर आई, फिर घर में रखा हुआ 1-2 दिन, तो वो बासी हो जाती है, उतना मीठापन नहीं रहता है। ताज़ी मटर आती है तो वो बहुत मीठी होती है। तो यहाँ पे मैंने मटर को निमोना को अच्छे से भून करके उसमें मसाला, आलू सब कुछ डाल दिया, कोड़ौरी। आज बड़े दिन बाद रायता खाने का मन हो रहा था, थोड़ी सी दही बची थी। रायता खाने का क्या मन हो रहा था कि खीरा खाने का मन हो रहा था। क्या है ना कि खीरा आया है, तो वैसे खीरा खाने का मन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो भाई रायता बना लेते हैं, चावल के साथ अच्छा लगता है रायता। तो यहाँ पे मैंने 1.5 खीरा लिया था, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। हरी मिर्ची, हरी धनिया की पत्ती, काला नमक मैंने इसमें भुना हुआ जीरा डाल करके ऐड करके बस रख देना है। रायता बन करके तैयार है। अब इसमें गाजर, चुकंदर जो भी आपको पसंद है, प्याज, वो भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ खीरा डाला है। खीरा, काला नमक, भुना हुआ जीरा, और बस रायता बढ़िया फर्स्ट क्लास तैयार है। अब चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। वेट लॉस जर्नी में है तो आप ये वाला रायता ट्राई कर सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। वैसे भी हमारे व्यूअर का कमेंट आता है कि आप 50 ग्राम चावल खाने में दोपहर के लंच में ले सकती हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे कोई नाप तोल करने वाली मशीन रखी नहीं हूँ जिससे मैं नाप तोल करके खाती हूँ। दोपहर के टाइम में अगर मैंने 2 रोटी खा ली तो चावल नहीं खाते हैं, चावल खा लेते हैं तो फिर रोटी नहीं खाते। और मैं बता दूँ सच में कि मुझे चावल ना मिले तो ठीक है दोपहर के टाइम, लेकिन मुझे रोटी ज़रूर मिलनी चाहिए। तो दोपहर के टाइम में मैं रोटी 2 खाती हूँ, शाम के टाइम में 2 रोटी, बस मेरा यही होता है डाइट। यहाँ पे निमोने मैंने हरी धनिया की पत्ती डाल दी है, निमोना बन करके रेडी है। आज मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला, लेकिन देखिए कितना बढ़िया टिम बहुत ही कम तेल में हमारा निमोना बन के तैयार है। तो आप कोई भी सब्जी, रेसिपी, जो भी सब्जी वगैरह बनाएं तो बहुत कम तेल में बनाएं। तो आज मैंने सोचा चलो भाई ये 50 ग्राम नहीं, ये लगभग 70 ग्राम चावल है, और एक बड़ी कटोरी भर करके चावल है मैंने लिया था, और 1 कटोरी भर करके रायता लिया था। निमोना भी मैंने थोड़ा सा ले लिया है, चटनी भी मैंने बनाई थी वो भी ले
ले लिया है। तो बस बढ़िया आराम से एंजॉय करके खाने को चबा चबा करके खाना है, आराम से धीरे धीरे अपना स्पून ले लें चम्मच से, और चम्मच पूरा भर करके ना खाएं, आधा चम्मच भर उठाएं और थोड़ा थोड़ा खाएं। देखिए जब हम खाने को ज़्यादा खाते हैं तो हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं और थोड़े समय में ज़्यादा खा लेते हैं, इससे हमारा वजन बढ़ जाता है। खाने को चबा करके धीमे धीमे आराम से खाना चाहिए, और तो क्या होता है ना, हमारा खाना बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट होता है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी कभी ना पिएं। खाना खाने के आधा घंटा बाद, ठंड का मौसम है तो भी गुनगुना पानी पी लें तो अच्छी बात है, गर्मी का मौसम है तो भी गुनगुना पानी पी लें। और मौसम कोई भी हो, ठंडी हो गर्मी हो, आप पानी पीना बिल्कुल ना भूलें। कम से कम आप 2.5 से 3 लीटर पानी ठंड में भी ज़रूर पिएं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त होंगे, खुश होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। तो हमने दोपहर का लंच कर लिया है। 12:30 बजे बर्तन किचन की साफ सफाई कर दी है और हाथ वाथ अच्छे से धुल के थोड़ा सा मैं हीटर सेकने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं और फिर चलते हैं। बाल काफ़ी ज़्यादा एकदम से वाइट हो चुके हैं, लेकिन इनको कलर करने का मन नहीं हो रहा है। मैं अब सोच रही हूँ इनको नेचुरल कलर ही रहने देती हूँ। हर 15 दिन में, 1 महीने में कलर करना होता है। और आजकल ठंडी इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था और इतना ज़्यादा मेरे ये कंधे दोनों पकड़े हैं। परसों शायद कल की सुबह मैं गिर गई थी। सोचो, बेड से मैं उठ रही थी सुबह, मुझे चक्कर आया कि क्या आया मुझे कुछ नहीं समझ आया, मैं अचानक से गिर गई। और मैं हमेशा गिरती रहती हूँ, इसके पहले भी मैं गिरी थी, कई बार गिर चुकी हूँ और मुझे नहीं पता चलता कि मैं गिर कैसे जाती हूँ। और इतनी चोट लगी है ना, ये दोनों पखुरे जो हैं काम नहीं कर रहे हैं। 2 दिन से वीडियो की एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ब्लॉग शूट कर रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि जब मुझे आराम मिलेगा तो मैं बनाऊंगी। हालांकि मैंने डॉक्टर को दिखाया है, ट्यूब दिए हैं, दवा दिए हैं, आराम मिलेगा। लेकिन मैं जितना जल्दी सारे काम करती थी उतना जल्दी मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। थोड़े बहुत ही काम करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि दर्द हो रहा है और मैं काम रोक भी नहीं सकती। घर में सभी लोग कह रहे हैं मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। पतिदेव जी कह रहे हैं मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। कर भी रहे हैं, जिसको जो करने लायक हैं बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मुझे ना किसी का काम अच्छा नहीं लगता। मुझे ये होता है किचन में मैं ही खड़ी रहूँ, मैं ही करूँ, किसी और को ना करने दूँ। तो बस आज निमोना चावल और क्या कहते हैं रोटी और चटनी और रायता आज मैंने बनाया था। बहुत दिन बाद मैंने रायता खाया क्योंकि खीरा आया। खीरा का सलाद बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों अजीब सा खीरा इस टाइम पे लगता है। तो मैंने सोचा रायता बना देती हूँ। रायता मुझे भी पसंद है, बिटिया को भी पसंद है, तो हम दोनों आराम से खा लेंगे। वॉक भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि मंथली प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से मन नहीं हो रहा था जाने का। सुबह उठने का भी मन नहीं हो रहा था। एक तो ऊपर से शरीर इतना दर्द कर रहा है ना, धुस चोट इतनी लगी है ना कि पूरा पखुरा, हाथ पीठ सब दर्द कर रहा था। ऊपर से पेट भी दर्द कर रहा था, कमर, हाथ पैर ये सब दर्द कर रहे थे। तो मेरा बिल्कुल भी उठने का इस टाइम पे ना ऐसे होता है कि बिल्कुल आराम करें, उठे ही ना किसी काम के लिए 3 दिन 2 दिन इस टाइम पे। तो ऊपर से तो चोट लगी थी और मेन रीजन क्या था मुझे नहीं पता, वीकनेस है, कमजोरी है क्या नहीं, अंदर से मुझे चक्कर आया। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं गिरी कैसे, कि नींद में थी या सुबह पैर किसी चीज में फंस गया, मैं बेड से नीचे आ गई, बस ऐसे ही गिरी। यहाँ इस पखुरे में पीठ में बहुत मतलब धुस चोटें लगी है और बहुत पेन अंदर हो रहा है, पेट और वगैरह ये सब तो जो दर्द हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं इतना दर्द हो रहा है और फिर भी काम तो काम करने ही पड़ेंगे। मतलब काम ऐसा नहीं मजबूरी में मुझे कराया जा रहा है, बल्कि मैं खुद ही जब तक मतलब एकदम से परेशान ना हो जाऊं तब तक बिस्तर पे रहना मेरा मन नहीं होता। काम करते रहने, चलते रहने का मन होता है। खास करके ये कि मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मेरे बच्चे अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, पेट नहीं भरेगा, तो मैं इसलिए मैं उठ जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इतना भी ज़्यादा दर्द नहीं है कि मैं मतलब ना कर पाऊँ, बस इतना है कि मतलब थोड़ा बहुत काम कर ले रही हूँ, चल ले रही हूँ और काम कर रही हूँ। ना किसी से बात करने का मन हो रहा है, ना कहीं टहलने जाने का, ना वॉक जाने का। ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि कुछ मत पूछिए। आज सर धुल के नहाए हैं ना, पूरा इतना ठंड लग रहा है कि क्या ही बताएं। तो अब दोपहर का लंच हो चुका, सबने खाना वाना खा लिया है। अब मैं भी चलूँगी। अगर मेरा हाथ सही रहा, मतलब थोड़ा बहुत काम करते बनेगा तो मैं वीडियो की एडिटिंग करूँगी और थोड़ी देर मैं आराम करूँगी। आराम भी कितना करें ना, सोए रहा नहीं जाता, इसलिए मैं उठ ही जाती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो भाई थोड़ा बहुत किचन का ही काम निपटा लेते हैं। वैसे भी और कोई बहुत ज़्यादा काम आजकल होता नहीं है कि मतलब बहुत सारे काम इकट्ठा रहे कि करने हैं। बस किचन के बस खाना वाना बनाने में यही काम रहते हैं। मुझे तो ये काम इतने मतलब थोड़े से लगते हैं कि मतलब झटपट में निपटा लेती हूँ। लेकिन जब यही चीज मतलब शरीर दुखता रहे, काम करने का जी ना करे,
तो ये काम बड़े 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 लगते हैं, फिर करने का मन नहीं होता। लेकिन जब खुश रहते हैं मन से, इतने में भी मैं गा रही थी, काम कर रही थी, धीरे धीरे गुनगुना रही थी कि चलो किसी ना किसी बहाने में दर्द को भूल जाऊं और अपने काम में लग जाऊं। लेकिन दर्द तो दर्द है भाई, 2-3 दिन तक तो ये दर्द आराम होने वाले हैं नहीं, ऐसे ही तकलीफ देते हैं। और यही छोटी छोटी जो चोटें लगती हैं ना हमें, यही बाद में जाके बड़ा बन जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, खुद का ध्यान रखते भी हैं, ऐसा नहीं लापरवाही, लेकिन बस कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसको होनी होती हैं वो हो ही जाती हैं, कितना भी आप ध्यान धर लो। तो मैं चलती हूँ, थोड़े बहुत जो काम है निपटाऊंगी। मैंने कल चावल दाल ये सारी चीज़ें बिन के इकट्ठा मैं रख देती हूँ। पूरा दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा चलो घर गृहस्थी के थोड़े से काम निपटा लेते हैं, ये भी काम रह जाते हैं। अगर मैं वीडियो में ही लगी रहती हूँ ना तो ये सारे काम हो जाते हैं। मैंने एक डब्बा भर के चावल बीन लिया, दाल साफ करके रख लिया। मैंने सोचा ये काम हुए रहेंगे ना तो सिर्फ बनाने का काम रहता है। जब वीडियो की शुरुआत हो जाती है या दिन में वीडियो बनानी होती है, आप लोगों को लगता होगा ना तो वीडियो बहुत छोटी सी 10 मिनट की रहती है, लेकिन पूरा दिन इसी में लगे रहना होता है। जैसे हम नॉर्मल कुकिंग 15 मिनट में करेंगे, लेकिन जब हम इसी को शूट करके करते हैं या फिर दिखाने के लिए करते हैं तो 15 मिनट का आप ये मान के चलिए 25-30 मिनट लगने वाले हैं। तो हमारा आधे से ज़्यादा टाइम तो इस वीडियो बनाने के चक्कर में चला जाता है। और जब तक हम वीडियो खाना निकाल के अपने लिए रखते हैं, तब तक जब तक आते हैं तब तक आधा खाना ठंडा हो जाता है सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में। तो मुश्किल तो है, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग भी थोड़े से मतलब देखते हैं, इंतजार करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। मतलब मेरा भी टाइम बीत जाता है इसी में, चलो लगे रहो। लेकिन हाँ, कभी कभी वीडियो को रोक के घर के काम भी कर लेते हैं। जैसे संडे को हम रोक लेते हैं, वीडियो नहीं जाती तो उस दिन अपने सारे काम निपटा लेते हैं। हफ्ते भर के जो पेंडिंग में काम रहते हैं साफ सफाई का, जैसे मुझे फ्रिज साफ करना हुआ, चावल साफ करना हुआ, कपड़े धुलने हुए, प्रेस करने हुए, तो ये सारे काम संडे को निपटा लिए जाते हैं और हम दोनों लोग मिलके निपटाते हैं। यानी पांडे जी और मैं दोनों लोग मिल के सारे काम निपटा लेते हैं। फिर एक हफ्ते काम चलता है, फिर संडे आता है, फिर बीच बीच में छुट्टियां पड़ती रहती है तो हम दोनों मिलके काम कर लेते हैं। तो बस ऐसे मेरे सारे काम होते रहते हैं, मैं कर लेती हूँ, ये कर लेते हैं, और वीडियो का भी काम चलता रहता है। बाकी अब मैं जैसे खाना वाना बना के खा के 1 बजे निपटी हूँ, तो अब मैं एडिटिंग का काम 2 घंटे 3 घंटे कर लेती हूँ। रोज की वीडियो एडिटिंग कर देती हूँ। वॉइस ओवर करने का काम, जैसे रात को मैं खाना वाना बना के गई, आराम से सब लोग सोने चले गए तो मैं आधे घंटे में अपना वॉइस ओवर कर लेती हूँ, तो वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अपलोडिंग का काम मैं सुबह कर लेती हूँ, और बाकी काम ऐसे होते रहते हैं। मतलब काम रुकना नहीं चाहिए, होते रहे, बस यही ठीक है। और अभी रात का टाइम है। आज मन बड़ा मतलब 2-3 दिन से क्या बड़ा मन उदास है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं, उधर मायके में चाची की तबीयत ठीक नहीं है। मतलब पापा की तबीयत, चाची की तबीयत, इन दोनों लोगों की तबीयत मतलब बिल्कुल भी नहीं ठीक है। सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है दोनों लोगों के बारे में। अब क्या ही बताएं, बस कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं मतलब सोच रही हूँ जाने को, देखने को, पापा को देखने जाने की। देखते हैं जाना है कि नहीं। शाम के टाइम बस ज़्यादा कुछ मूड हुआ नहीं बनाने का। जो भी रूखा सूखा था सबने खाया, क्योंकि सब लोग भी परेशान थे। अगर मैं परेशान हूँ तो सब लोग परेशान होंगे, जाहिर सी बात है। तो बस दूध गर्म किया, ढेर सारा दूध रखा था, तो मैंने सोचा चलो दूध की दही लगा देते हैं। किसी का पीने उन्हें खाने का मन नहीं था, मेरा भी बिल्कुल कुछ मन नहीं ऐसे, बस मैंने थोड़ा सा खाया वाया और दूध गर्म करके रख दिया, और जो बचा हुआ दूध था उसका दही लगा दिया है। और दही लगा के मतलब इसको रख देना है। ठंड का जो दूध होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहे तो ज़्यादा ठीक रहता है, तभी दही अच्छी जमती है। इतना दूध गर्म करके जमाया, लेकिन दही अगले दिन देखा बिल्कुल भी नहीं जमी थी। बस इसको ढक करके रख देना है। मुझे ऐसा लगता ना था आज जोरन बहुत कम था। जोरन जो होता है ना, थोड़ा सा ठंड में ज़्यादा लगता है, और दूध को भी थोड़ा सा ज़्यादा गुनगुना करना होता है। अगर दूध हल्का सा कम गर्म रहे तो दही जमती नहीं है। बस दूध गर्म किया, उसको वहीं मतलब बाहर ही रख दिया, गर्म बहुत ज़्यादा था, और खाना खाया नहीं था। बस आधी रोटी मैंने खाई थी, बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा था। देखो कोई भी पिता हो, जब भाई बेटी सुनती है तो तकलीफ़ वाली बात ही होती है। तो बस दोपहर से आज कई दिनों से, मतलब महीनों से, 15 दिन से बस ऐसे लगा रहा था। इसीलिए मैं कह रही थी मन बहुत ज़्यादा अजीब रहता है, ब्लॉग भी बनाने का मन नहीं होता है। लेकिन बस ये होता है, काम तो करना ही है, जीवन है, इसे तो जीना ही पड़ेगा, चाहे जैसे जिए।